हेलो गाइस। आज हम हेलो मी की एपिसोड नंबर 3 की एक्सप्लेनेशन करने लगे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। हेलो मी के एपिसोड नंबर 3 के स्टार्ट में हानी और तीन हानी आपस में बहस कर रहे होते हैं तो हानी उसे एक थप्पड़ लगा देती है क्योंकि तीन हानी उसे एक ताना देती है कि उसकी लाइफ इतनी मिज़रेबल है कि इससे बेहतर तो मौत है। तीन हानी वहाँ पर गुस्से से चली जाती है। इतने में हानी की मॉम उसे कॉल करके घर बुलाती है और जल्द ही शादी करने का कहती हैं। हानी ये सुनकर परेशान हो जाती है और फिर बाद में बाहर आकर तीन हानी को हर जगह ढूंढने लगती है। हानी एक ब्रिज पर से गुजर रही होती है तो तीन सूटेड बूटेड आदमी उसे पकड़ लेते हैं और ज़बरदस्ती उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं कि ये सुसाइड की अटेम्प्ट कर रही थी। हानी बहुत मुश्किल से पुलिस को यकीन दिलाती है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। बाद में जाते हुए उनमें से एक आदमी उसे अपना बिजनेस कार्ड देकर जाता है। दरअसल वो लोग डेप्ट कलेक्टर्स थे। दूसरी तरफ तीन हानी को हर सूरत अपने पास्ट में वापस जाना होता है क्योंकि वो ऐसी बेचारगी वाली ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। इसी कोशिश में वो फिर से एक गाड़ी के आगे आने की कोशिश करती है ताकि सब कुछ वापस वैसा ही हो जाए। इतने में बड़ी हानी उसे वहाँ ढूंढ लेती है। हानी आकर उसे समझाती है कि इस तरह से वो मर भी सकती है। फिर वो दोनों अपने सिस्टर जियोंग के घर चले जाते हैं क्योंकि वो अपने घर पर नहीं होती। अगले सीन में एंथनी एक मर्चेंडाइज खरीदता है और ब्लैक मार्केट से कुछ आइटम्स खरीदता है जिनमें वॉचेस और रिंग्स होती है। ये सब उसे हायोन सेल करता है। बाद में हायोन एक जगह अपने डैड से मिलता है तो उन्हें बताता है कि वो कोई जॉब कर रहा है। ये सुनकर उसके डैड हैरान रह जाते हैं। उधर दोनों हानी नेट कैफ़े जाती हैं और वहाँ जाकर साइंस वीडियोस देखती हैं ताकि टाइम ट्रैवल को समझ के अपना कोई हल निकाल सके। लेकिन उन्हें समझ तो कुछ नहीं आती, अलबत्ता नींद ज़रूर आ जाती है। तभी हानी फैसला करती है कि वो अपने आसपास सबसे स्मार्ट आदमी से इस बारे में मशवरा करेगी। तो वो अपने भांजे के पास जाती है जो एब्रोड से पढ़कर आया था। वो उससे पूछती है कि कोई शख्स है जो पास्ट में से आया हुआ है तो वो वापस कैसे जाए। वो इस बात पर ध्यान नहीं देता बल्कि अपनी आंटी को पैसे देकर कहता है कि सारा दिन आप घर पर फैंटेसी नॉवेल्स ना पढ़ा करो बल्कि बाहर जाकर घूमा फिरा करो। अब जबकि इन दोनों हानी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो दोनों परेशान खड़ी होती हैं तो वहाँ पर एक आदमी सेंस कर लेता है कि वो दोनों एक ही पर्सनैलिटी हैं और वो उनको हेल्प करने की ऑफ़र करता है। वो दोनों जब उस ज्योतिषी की प्लेस पर जाती हैं तो वो एक ऐप के ज़रिए उन दोनों का हिसाब निकालता है और कहता है कि सबसे पहले हमें वो रीज़न जानना होगी कि हानी इस दुनिया में क्यों आई है जो उसकी है ही नहीं। फिर वो उन दोनों को कुछ ऐसी बातें बताता है जो उनकी फैमिली से मुतलिक होती हैं और उनके अलावा और कोई नहीं जानता। तीन हानी ये सुनकर हैरान हो जाती है कि उसे ये सब कैसे पता चला। बाद में वो ज्योतिषी उनको तेज़ बारिश में एक रिचुअल परफॉर्म करने के लिए उनसे पैसों का मुतालबा करता है। तो हानी सोचती है कि हायोन ने उसके पैसे वापस करने हैं तो वो ही पैसे इसको दे देगी। तीन हानी के जाने के बाद बड़ी हानी उस आदमी पर शक करती है तो वो उसे उसके डैड की डेथ वाली बात बताता है तो वो फ़ौरन यकीन कर लेती है। बाद में हानी हायोन से पैसे वापस लेने के लिए डेप्ट कलेक्टर्स को वहाँ भेजती है तो उसे पता चलता है कि हायोन पहले ही उसके सारे पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुका है। ये देखकर वो बहुत एम्बैरेस हो जाती है। हानी नाराज़ हायोन से सॉरी करती है तो वहाँ हायोन का एक की चेन गिर जाता है। हानी उसे पहचान लेती है कि ये तो उसका ही अपना की चेन है जो उसके डैड की निशानी है। तब हायोन को बचपन की एक याद आती है कि जब उसे एक दफ़ा बुली किया जा रहा था तो एक लड़की ने उसे बचाया था। वो लड़की हानी ही थी। वहाँ हानी का ये की चेन गिर गया था तो हायोन ने उठा लिया था। अब ये सब पता चलने के बाद हायोन वो की चेन हानी के हवाले कर देता है। जब हानी घर वापस आती है तो तीन हानी ने उन दोनों के लिए एक छोटी सी पार्टी अरेंज की होती है। अगले दिन वो दोनों हानी रिचुअल परफॉर्म करने के लिए बारिश का वेट करती हैं लेकिन बारिश नहीं होती। दूसरी तरफ हानी न्यूज़ देखकर
बच्चे की एलर्जी वाला केस ख़त्म होने के बाद दोबारा जॉब पर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके मैनेजर ने उसे रिप्लेस कर दिया है। वो मैनेजर से बहुत तंग होती है तो अब उसे खरी खरी सुना कर वापस चली जाती है। बाहर आकर वो टीन हानि को बताती है कि उसने मैनेजर के रवैये की वजह से खुद ही क्विट कर दिया है। हानि ये सोचकर खुश होती है कि उसने इतने अरसे बाद अपने लिए कोई स्टैंड लिया। उधर हायॉन अपने ही डैड के कैफेटेरिया पर जॉब स्टार्ट कर देता है। उसका डैड उसे वहाँ देखकर हैरान हो जाता है और बाद में अलहदगी में उसे कहता है कि अगर वो 100 दिन तक यहाँ जॉब करता रहे तो उसका अपने डैड पर सारा कर्जा माफ़ हो जाएगा। हायॉन अपने डैड से माफ़ी भी मांगता है। अगले दिन हानि अपनी टीन सेल्फ के साथ अपनी कंपनी जो कन्फेक्शनरी के सामने स्क्विड डांस करके प्रोटेस्ट करती है। वहाँ हायॉन का डैड जी मान उनको देख लेता है और वही उस कंपनी का ऑनर भी होता है। बाद में वो उन दोनों के पास आकर बैठता है और उनसे सारा मामला पूछता है। हानि की कॉन्ट्रैक्ट जॉब की स्टोरी सुनकर वो उसके हौसले पर उसकी तारीफ़ करता है और कहता है कि तुम्हें जल्द ही गुड न्यूज़ मिलेगी। हानि को मालूम नहीं था कि वही इस कंपनी का ऑनर भी है। बाद में दोनों हानि अपनी बचपन की पुरानी यादें ताज़ा करती हैं कि कैसे उनके डैड उनके लिए स्नैक्स लाया करते थे। दोनों हानि यही बातें करती हुई हंसी खुशी वापस जियोंग के अपार्टमेंट पहुंचती हैं तो वो सरप्राइज्ड रह जाती हैं कि उनकी सिस्टर जियोंग वापस लौट चुकी है और वो वहाँ पर टीन हानि को देख लेती है। यहीं पर ड्रामे की एपिसोड नंबर 3 ख़त्म हो जाती है।